हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर सिल्वी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आपकी चल रही यूनिट 1 चल रही है यूपीटीसीटी की, आहार एवं पौष्टिकता। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे जो आपका टॉपिक है, टॉपिक 6 है आहार का वर्ग का वर्गीकरण और उनका स्रोत। रोज़ शाम 5 बजे इसकी क्लास होती है, तो आप ज़रूर क्लास अटेंड किया करें। देखिए, आहार वर्ग का वर्गीकरण और उनके स्रोत। तो खाद्य समूह क्या होते हैं या इन्हें आहार वर्ग भी कहते हैं। खाद्य समूह और आहार वर्ग यानी फ्रूट ग्रुप एक ही बात है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो आहार वर्ग का वर्गीकरण और उनके स्रोत ये पढ़ेंगे आज। तो खाद्य समूह होते क्या हैं? तो देखिए, विभिन्न भोज्य पदार्थों में पौष्टिक तत्वों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। बहुत सारे भोज्य पदार्थ होते हैं जिनमें जो पौष्टिक तत्व की मात्रा होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। इसीलिए संतुलित आहार प्राप्त करने के लिए हमें विभिन्न भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, और इसीलिए हमें बैलेंस डाइट प्राप्त करने के लिए विभिन्न भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब प्रतिदिन यदि भोज्य पदार्थों का पोषक महत्व जानने के लिए हम उनकी गणना ही करते रहेंगे तो इस कार्य में समय और मेहनत दोनों ही लगेगा। इस समस्या को हल करने के लिए खाद्य वर्ग बनाए गए हैं। देखिए, प्रत्येक खाद्य वर्ग में एक ही प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों को रखा गया है। तो प्रत्येक जो खाद्य वर्ग हैं उसमें एक तरह के पोषक तत्व प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों को रखा गया है। दैनिक आहार में प्रत्येक भोज्य समूहों में से भोज्य पदार्थों को चुनाव करने से आवश्यक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है और भोज्य पदार्थों में परिवर्तन स्वयं ही हो जाता है। आपको बता दें, विभिन्न संस्थाओं ने विभिन्न खाद्य वर्ग योजनाएं दी हैं, जिसमें 3, 4, 5, 7, 11 खाद्य वर्ग योजनाएं हैं। जिसमें से कुछ योजना है वो देख सकते हैं। ये हमारी 5 वर्ग योजना है, इसको समझेंगे। खाद्य वर्ग की 5 वर्ग योजना है। इसमें इन्होंने बताया है कि अनाज व जड़ वाली सब्जी, दालें व मेवा व तिलहन, पशुजन्य खाद्य पदार्थ, दूध, मांस, उनसे तैयार पदार्थ, फल व सब्जियां, वसा, तेल, शर्करा वर्ग आदि। देखिए, इसमें जो आपके 5 खाद्य वर्ग योजना है, ये 5 खाद्य वर्ग योजना है। 3, 4, 5, 7, 11 इतनी प्रकार की खाद्य वर्ग योजना दी गई है विभिन्न संस्थाओं और विभिन्न वर्ग योजना के द्वारा, जिसमें से आज हम लोग 5 खाद्य वर्ग योजना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें आता है अनाज व जड़ वाली सब्जियां। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, एक खाद्यान्न वर्ग और दूसरा जड़ वाली सब्जी। जो खाद्यान्न वर्ग है इसमें सभी प्रकार के अनाज आते हैं, चाहे गेहूं हो, चावल हो, जौ हो, बाजरा हो, ज्वार हो, मक्का हो, बाजरा, रागी तथा अनाज से बने सभी पदार्थ जैसे चिवड़ा, दलिया, कॉर्नफ्लेवर, ब्रेड आदि आते हैं। और ये सभी कार्बोज के अच्छे साधन हैं। ये सभी किसके साधन अच्छे हैं? कार्बोज के। जो ये शक्ति प्रदान करने का सबसे सस्ता साधन होने के कारण सभी वर्ग के लोगों के आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें अनाज से प्रोटीन मिलती है, बी समूह, लोहा, कैल्शियम ये सब प्राप्त होता है। रागी, याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो रागी कैल्शियम का उत्तम साधन है। शायद क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए। बाजरा में क्या पाया जाता है? यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। बाजरा में लोहा अधिक पाया जाता है, यहाँ ये लिखते जाइए। और क्या होता है? अनाजों में विटामिन ए और सी की कमी होती है। तो अनाजों में किसकी कमी होती है? ये भी लिख लीजिए, विटामिन ए और सी की कमी होती है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इनमें प्रोटीन निम्न श्रेणी का होता है, क्योंकि इनमें आवश्यक अमीनो अम्ल लाइसिन
नहीं होता है। इनमें प्रोटीन भी निम्न श्रेणी का होता है। अनाजों में पाए जाने वाले प्रोटीन की गुणवत्ता उस समय बढ़ जाती है जब इन्हें प्रोटीन के उत्तम स्रोतों के साथ प्रयोग में लाया जाता है, जैसे दाल है, चावल है, मीट है, रोटी है, दाल रोटी है, ये सब। अनाज की ऊपरी परत में विटामिन बी समूह होता है। याद रखिए, अनाज की ऊपरी परत में विटामिन बी समूह होता है। इसलिए हमें चोकर सहित आटा, बिना पॉलिश के चावल और पूर्ण अनाज का अधिक प्रयोग करना चाहिए। साथ ही खमीरीकरण और साथ ही क्या होता है, जो खमीरीकरण, अंकुरण अनाज के साथ दूध, दही, दालें प्रयोग करने से इनके पौष्टिक मूल्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। फिर आपकी आती हैं जड़ वाली सब्जियां। तो देखिए, अधिक कार्बोज युक्त होने के कारण इन्हें जड़ वाली सब्जियों में रखा गया है। तो इसमें क्या होता है, अधिक कार्बोज होता है। तो अधिक कार्बोज युक्त होने के कारण इन्हें जड़ वाली सब्जियों के वर्ग में रखा गया है। और इसमें आलू है, कचालू है, आपकी शकरकंदी है, जिमीकंद, अरवी है, ये सब आते हैं इस वर्ग के अंतर्गत। इस वर्ग में कुछ मात्रा में खनिज तत्व और विटामिन की भी प्राप्ति होती है। खनिज तत्व और विटामिन। जड़ वाली सब्जी में आलू सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट, जड़ वाली सब्जी में आलू सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा वर्ग आता है 5 वर्ग में, दालें, मेवे और तिलहन। तो आपको बता दें कि इस वर्ग में सभी प्रकार की क्या होती हैं, दालें, फलियां सम्मिलित की जाती हैं। इनसे हमें कार्बोज मिलता है, विटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलता है और खनिज तत्व प्राप्त होते हैं। इनमें प्रोटीन मध्य श्रेणी की होती है। इसमें जो दालें और फलियों में प्रोटीन होती है वो मध्य श्रेणी की होती है, याद रखिएगा, मध्यमा श्रेणी की होती है। केवल सोयाबीन में उत्तम श्रेणी की प्रोटीन होती है। सोयाबीन में आपकी उत्तम श्रेणी की प्रोटीन होती है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सोयाबीन में उत्तम श्रेणी की प्रोटीन पाई जाती है। दालों में आवश्यक अमीनो अम्ल मिथाइलोइन की कमी होती है और लाइसिन प्रचुर मात्रा में होता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि दालों में किसकी कमी होती है, तो दालों में आवश्यक अमीनो अम्ल मिथाइलोइन की कमी होती है और लाइसिन आपका प्रचुर मात्रा में होता है। लाइसिन आपका प्रचुर मात्रा में होता है। इसके विपरीत अनाज में, जो अनाज है उसमें लाइसिन की कमी होती है और मिथाइलोइन प्रचुर मात्रा में होता है। ये नोट डाउन कर लीजिए। इसीलिए यही कारण है कि अनाज और दालों को मिला के खाने से भोजन का पौष्टिक मूल्य बढ़ जाता है। अनाज और दालों को मिला के खाओगे तो क्या होगा, इसका पौष्टिक मूल्य जो भोजन का है वो बढ़ जाता है और अंकुरण और खमीरीकरण से भी दालों के पौष्टिक मूल्यों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। देखिए, सूखे मेवे से हमें प्राप्त प्रोटीन क्या होता है, उत्तम श्रेणी का होता है। सूखे मेवे से हमें जो प्रोटीन प्राप्त होता है वो उत्तम श्रेणी का होता है। इसमें वसा होने से ये ऊर्जा प्राप्ति के अच्छे साधन बन जाते हैं। तिलहन जैसे मूंगफली, तिल, सरसों आदि में प्रोटीन और वसा अच्छे और सस्ते स्रोत के रूप में प्राप्त होता है। फिर आपका आता है पशुजन खाद्य पदार्थ, दूध, मांस, इनसे तैयार पदार्थ। इस वर्ग को 2 भागों में बांटा गया है, दूध, दूध से बने पदार्थ, अंडा, मांस, मछली आदि। तो देखिए, दूध से बने पदार्थ में आपका क्या आ जाएगा, दूध, दही, लस्सी, खोया, ये सब पदार्थ आ जाएंगे। दूध को काफ़ी हद तक संपूर्ण आहार माना जाता है, आपको पता ही है। इससे विटामिन सी और लोहे को छोड़ के सभी तत्व प्राप्त हो जाते हैं।
दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन उत्तम श्रेणी का होता है, इस बात को याद रखिए। फिर आपका अंडा, मांस, मछली, तो इस वर्ग में क्या होता है, पशु और पक्षियों का मांस, अंडा, मछली शामिल है। पशु पक्षियों का मांस होता है, अंडा होता है और मछली शामिल होती है। इनसे प्राप्त प्रोटीन जो होता है वो भी उत्तम श्रेणी का होता है। इसके अतिरिक्त इन भोज्य पदार्थों से हमें वसा, लोहा, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम आदि खनिज तत्व प्राप्त होते हैं। विटामिन ए, B12, विटामिन डी काफ़ी मात्रा में, किंतु विटामिन सी नहीं प्राप्त होता है। फिर फल व सब्जियां, तो 5 वर्ग खाद्य वर्ग में फल व सब्जियों में क्या होता है, यह वर्ग आहार का विभिन्न रंग, सुगंध, स्वाद देता है और इस वर्ग को 2 भागों में बांटा गया है। एक हरी पत्तेदार सब्जी और दूसरा है गहरी लाल पीली सब्जी। अब देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हरी पत्तेदार सब्जी। देखिए, हरी पत्तेदार सब्जी के अंदर अगर आपका सरसों का साग, चौलाई, मेवी, पालक, बथुआ ये सब आते हैं। ये सब्जियां मुख्य रूप से कैरोटीन, विटामिन B2, फ्लोरिक अम्ल, विटामिन सी, कैल्शियम, लोहे का अच्छा साधन है। पीली सब्जी और गहरी लाल सब्जियां, तो ये गाजर, टमाटर, चुकंदर, सीताफल आदि सब्जियां आती हैं इसके अंतर्गत और इसमें कैरोटीन और विटामिन बी समूह अधिक मात्रा में पाया जाता है। साथ ही आपकी इसमें फल भी आता है, तो फल इस समूह में हमें मुख्य रूप से विटामिन और खनिज लवणों की प्राप्ति होती है। विटामिन की प्राप्ति होती है फल से और खनिज लवणों की प्राप्ति होती है। कच्चे खाए जाने के कारण इनके पौष्टिक तत्व क्या होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। तो कच्चे खाए जाने के कारण इनके पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। सब्जियों और फलों में रेशा काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं जिससे कब्ज नहीं होता है। फिर आपका आता है लास्ट वसा व शर्करा वर्ग। ये आपका 5 खाद्य वर्ग में है। तो इस वर्ग के अंतर्गत खाद्य पदार्थ भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। उनको 2 भागों में बांटा गया है, एक वसा, दूसरा शर्करा। देखिए, वसा में क्या होता है, इसमें आपका शुद्ध घी आ गया। वसा में मक्खन, वनस्पति घी, सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन आदि तेल आते हैं। इस वर्ग में से हमें आवश्यक वसा अम्ल प्राप्त होते हैं। मक्खन, शुद्ध घी से हमें कुछ मात्रा में विटामिन ए और वनस्पति घी से विटामिन डी प्राप्त होता है। तो मक्खन और शुद्ध घी से हमें कौन सा याद रखिएगा, मक्खन और शुद्ध घी से हमें विटामिन ए और वनस्पति घी से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। हमें आहार में असंतृप्त वसा का प्रयोग करना चाहिए जो हमें तेल से प्राप्त होती है। फिर शर्करा वर्ग में आपका क्या आता है, आपका चीनी हो गया, गुड़ हो गया, शक्कर है, शहद है, ये सब इस वर्ग में आते हैं और इस वर्ग से मुख्यतः कार्बोज के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। किस रूप में, कार्बोज के रूप में। चीनी शुद्ध कार्बोज है और गुड़ और शक्कर लोहे के अच्छे स्रोत हैं। तो गुड़ और शक्कर किसके, लोहे के अच्छे स्रोत हैं। आप देख सकते हैं खाद्य वर्ग, मुख्य पोषक तत्व, अन्य पोषक तत्व। खाद्य वर्ग अनाज, जड़ वाली सब्जियां, इसमें खाद्यान्न वर्ग और जड़ वाली सब्जियां हैं। तो खाद्यान्न वर्ग में आपका चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का, चिवड़ा, ब्रेड है और जड़ वाली में आलू, कचालू, शकरकंदी, अरबी है। दोनों का मुख्य पोषक तत्व कार्बोज है। अन्य पोषक तत्व प्रोटीन है। इसमें निम्न श्रेणी का बी समूह, लोहा, कैल्शियम, खनिज तत्व, विटामिन सी। फिर दालें और मेवा, तिलहन में दालों में आता है मूंग, मसूर, अरहर, सोयाबीन आदि और मेवा और तिलहन में बादाम,
काजू, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी, सरसों का तेल आदि। इनके मुख्य पोषक तत्व हैं प्रोटीन मध्य श्रेणी का होता है, सोयाबीन उत्तम श्रेणी का होता है, प्रोटीन आपका उत्तम श्रेणी का होता है, वसा होती है। कार्बोज, अन्य पोषक तत्व में कार्बोज बी समूह, कैल्शियम, लोहा, बी समूह, कैल्शियम होता है। पशुजन खाद्य पदार्थ में, तो पशुजन खाद्य पदार्थ में दूध से बने पदार्थ, दूध, दही, पनीर, खोया, अंडा, मांस, मछली में अंडा, पशु पक्षी का मांस, मछली। पोषक तत्व प्रोटीन उत्तम श्रेणी की, प्रोटीन इसमें उत्तम श्रेणी की होती है। अन्य पोषक तत्व में कार्बोज, वसा, कैल्शियम, राइबोफ्लोविन, विटामिन बी समूह, वसा, विटामिन ए, कैल्शियम। फल व सब्जियों में हरी पत्तेदार सब्जी में सरसों, चौलाई, मेथी। लाल पीली सब्जियों में टमाटर, गाजर, सीताफल, चुकंदर। फल में सभी प्रकार के फल। क्या पाया जाता है पोषक तत्व मुख्य? कैरोटीन। और अन्य पोषक तत्व में कैल्शियम, लोहा, कैरोटीन, विटामिन सी, बी समूह, रेशा, विटामिन, खनिज, रेशा। वसा व शर्करा वर्ग में, तो वसा में शुद्ध घी, वनस्पति घी, मक्खन, तेल। शर्करा वर्ग में चीनी, गुड़, शक्कर, शहद। ऊर्जा और कार्बोज। अन्य पोषक तत्व में क्या होता है? आवश्यक वसा, विटामिन ए, डी और लोहा। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन इन पांच भोज्य समूह में से आहार का चुनाव करता है तो उसका आहार अपने आप संतुलित हो जाता है। ICMR द्वारा प्रस्तावित मात्राओं के आधार पर कुछ तालिका तैयार की गई हैं। इन तालिकाओं को बनाते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अनाजों से कुल आवश्यक ऊर्जा का लगभग 75% से अधिक प्राप्त ना हो। वसा का कुल ऊर्जा का लगभग 15% से अधिक भाग प्राप्त ना हो। शर्करा जैसे चीनी, गुड़ कुल ऊर्जा का लगभग 5% से अधिक भाग प्राप्त ना हो। कुल सब्जियों की मात्रा 150 ग्राम प्रस्तावित की गई है। भोजन में दाल अनाज का अनुपात 4:1, 5:1 के बीच में हो। कम से कम 100 ग्राम दूध का सेवन चाहे किसी भी रूप में हो अवश्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। आज का टॉपिक था हमारा आहार वर्ग का वर्गीकरण, उनके स्रोत। तो इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश होता है और पूरा टॉपिक समझा दिया गया है। इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली हैं नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।